नमस्कार दोस्तों। अडानी ग्रुप अब एनडीटीवी का करीब 29% मालिक बन गया है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो अडानी ग्रुप ने 29.18% स्टेक एक्वायर कर लिया है एनडीटीवी चैनल में। इसके अलावा इन्होंने एक ओपन ऑफर भी लॉन्च किया है और 26% कंपनी को खरीदने का। अब देखा जाए कंपनीज का खरीदा जाना, बेचा जाना, ये बड़ी आम बात होती है किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन इस केस में शॉकिंग चीज ये है कि एनडीटीवी को इसके बारे में पता ही नहीं था। एनडीटीवी का कहना है कि हमें खरीद लिया गया और हमको खबर भी नहीं हुई इसकी। ना तो एनडीटीवी में काम करने वाले जर्नलिस्ट को इसके बारे में पता था, ना एनडीटीवी की मैनेजमेंट को इसके बारे में पता था, और ना ही एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को इसके बारे में बताया गया। कोई बात नहीं हुई, ना ही उनसे पूछा गया, और अडानी ग्रुप के पास इतना बड़ा शेयर चला गया एनडीटीवी का। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एनडीटीवी भी बिक गया। Billionaire Gautam Adani's media division acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हो, और क्या हो रहा है? आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना कोई। और अब दोस्तों, इस तरीके की बिजनेस न्यूज आमतौर पर बोरिंग खबर होती, लेकिन यहां पर शॉकिंग बात यह भी है कि अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। अब जिन लोगों को बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है इसके पीछे की पॉलिटिक्स को लेकर, उनके लिए मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक बड़ा गहरा कनेक्शन बताया जाता है बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ। अब एग्जैक्टली क्या संबंध है नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच में, इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में तो 3 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो बहुत ही आराना लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं इसके। हाल ही में कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में कहा था कि देश में कोयले की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पावर मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को ऑर्डर किया कि वो इंपोर्टेड कोल खरीदे कम से कम 10%, जो उनकी कोल रिक्वायरमेंट है उसका। कोल इंडिया लिमिटेड को मैंडेट किया गया कि कम से कम 8 मिलियन टन कोल वो इंपोर्टेड खरीदेंगे। सरकारी ऑफिशियल्स ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जो कोयला देश के अंदर बनता है उसकी कीमत होती है करीब 1700 से लेकर 2000 रुपीज पर टन, लेकिन जो बाहर से कोयला इंपोर्ट किया जाता है देश में उसकी कीमत होती है 17,000 से लेकर 20,000 रुपीज पर टन। ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है देश को वो कोयला जो देश के बाहर से आ रहा है। अब हुआ क्या कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी है एनटीपीसी, उन्होंने 20 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था, और उसमें से 17.3 मिलियन टन कोल का ऑर्डर एक्चुअली में दिया गया अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। तो बहुत से जो कोल इंपोर्ट करने के टेंडर्स थे देश में वो अडानी के पास गए। एक और उदाहरण इसका, जून के महीने में श्रीलंका के जो सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे एमएमसी फर्डिनांडो, उन्होंने श्रीलंका के पार्लियामेंट्री पैनल के सामने जाकर क्लेम किया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजापक्सा को कहा गया नरेंद्र मोदी के द्वारा कि एक 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो बनने लग रहा है वो अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। हालांकि एक दिन बाद जब ये खबर फैली तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया।